हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल IRS लेजेंड्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि उनका हिंदी का चैप्टर छाया मत छूना के ऊपर है, जो कि एक कविता है और कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो आइए देखते हैं कविता का पार्ट। ठीक है, तो कविता कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि छाया मत छूना, इसका तात्पर्य यह है कि छाया का मतलब है बीता हुआ कल, और कवि उस छाया को छूने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पंक्ति की ओर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहने का मतलब यही है कि छाया को मत छूइए, मतलब दुख, बीता हुआ जो कल है उसे याद कर अब दुख मत होइए। अगर उसे आप याद करोगे तो आपको दुखी होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि छाया मत छूना, बीते हुए कल को मत याद कीजिए, वरना मन होगा दुख होगा, मन दुखी होगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी। ठीक है, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जीवन का मतलब तो जानते हो आप, ज़िंदगी। ठीक है, सुरंग का मतलब होता है रंग बिरंगे, और सुधियाँ मतलब होती है यादें। सुहावनी वो होती है जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, सुहावनी का तात्पर्य है अच्छी लगना। ठीक है, जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी, यानी जीवन में रंग बिरंगे यादें तो अच्छी लगती ही हैं। ठीक है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। ठीक है, आपके यहाँ जो कवि कह रहे हैं कि आपका जो बीता हुआ कल था उसमें काफ़ी सारे लोग थे आपको जो पसंद थे, काफ़ी आपके मित्र, आपके साथी, आपके रिश्तेदार। तो बीते हुए कल में जो आपके साथी थे, आपके जो साथ रहते थे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके प्रेयसी हो सकती है। ठीक है, जो भी थे, तो उनकी जो छवियाँ हैं, छवियाँ का मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, उनकी जो छवि है, उनकी जो चित्र है, वो तो चले गए हैं। ठीक है, पर उनकी चित्र जो रह गई है, ठीक है, वो जो आपको अच्छी लगती है। मन भावनी का मतलब है जो मन को अच्छी लगती है। ठीक है, वो मन को बहलाती है। ठीक है, मन को अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं, छवियाँ याद करते हैं पहले की, कि हाँ ऐसे था पहले, हाँ हम ऐसा मिलते थे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, आगे पंक्ति की ओर, जो कि है तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यहाँ पर तन सुगंध का तात्पर्य है कि शरीर की जो सुगंध होती है। ठीक है, तन का मतलब शरीर, ठीक है, बॉडी, और सुगंध का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, शेष रही बीत गई यामिनी। ठीक है, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि तन की जो सुगंध है वो तो शेष रही है, मतलब अभी भी है, पर वो रात तो कब की बीत गई है। ठीक है, बीत गई यामिनी का तात्पर्य, यामिनी का मतलब रात। ठीक है, वो रात तो कब की बीत गई है, पर उनकी छवि, उनकी जो कैरेक्टर, वो अभी आपको अच्छी लगती है। उनकी सुगंध, तन की जो सुगंध है वो अभी भी रह गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी का तो मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, चांदनी। ठीक है, चांदनी तो सब जानते हो कि चांदनी किसे कहा जाता है। ठीक है, चांद को ही चांदनी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कुंतल के फूलों का तात्पर्य, कुंतल कोई कठिन शब्द नहीं, कुंतल एक्चुअली फूल का नाम है, एक फूल का प्रकार है। ठीक है, तो कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि जब भी वो चांद को देखते हैं, कवि वो का, यहाँ मेरा वो कहने का मतलब है गिरिजा कुमार माथुर, कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब भी वो चांद को देखते हैं तो उनको उनकी प्रेयसी जो बालों में कुंतल के फूल लगाती थी उसकी याद आ जाती है उनको। ठीक है, किसी याद आती है, उनके प्रेयसी के बालों में लगे हुए जो कुंतल के फूल होते थे। ठीक है ना, तो वो याद आता है उनको जब भी वो चांद को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवत क्षण। ठीक है, तो वो अभी यहाँ कहना चाहते हैं, छुअन का मतलब होता है छूना। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं अभी भूल से भी अगर मेरे जो बीता हुआ कल है उसे छू लेता हूँ ना, तो मेरा जो जीवित क्षण है, तो जो मतलब क्षण का मतलब होता है पल। ठीक है, पल, उसी पल में दुखी हो जाता हूँ। ठीक है, मतलब जो बनता बना रहा काम होता है वो भी मेरा मतलब एकदम दुखी होकर करता हूँ, बिगड़ जाता है। ठीक है ना, तो वही कहना चाहते हैं कि भूल से भी अपने कभी जो पीछे का जो दौर है, पीछे जो चला गया, पीछे के दुख हैं, उसको कभी मत देखा करो, कभी याद मत किया करो, सॉरी। ठीक है, और लास्ट में वही कह रहे हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो इस पूरे पंक्ति में या फिर इस पूरे कविता में गिरिजा कुमार माथुर ने एक ही चीज़ कहनी चाहिए कहा है। तो दोस्तों, इस पूरे कथन में, इस पूरे कविता में गिरिजा कुमार माथुर जी ने एक ही चीज़ कही है, जो कि है कि अपने बीते हुए कल को याद कर आज को बिगाड़ो मत।
ठीक है, बल्कि अपने भविष्य वरण को संभालो, भविष्य में ध्यान दो, ठीक है। बीते हुए कल को याद करके क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो यहाँ कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यश है ना वैभव है। जो एक इंसान होता है वो अपनी जीवन में कुछ भी, कितना भी पाले, कितना भी वो कुछ भी कर ले, उसको लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है ना, मन भरता नहीं उसका, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लोगों को कि कितना उनके पास पैसा होता है, कुछ भी होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो कम ही है अपने पास, है ना, ऐसा, ठीक है। वो एक भ्रम होता है उनका, ठीक है ना। तो आगे ये लिखा हुआ है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, ठीक है। वो बस दौड़ते जाते हैं, पाते जाते हैं सब कुछ बस, और बस आखिरी में यही उनको भ्रम होता है कि बस हाँ अभी क्या पाया है, बहुत कुछ बाकी है करना, है ना। तो वो एक भ्रम में डूबे रहते हैं कि हमने कुछ नहीं पाया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्ण है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, ठीक है। तो यहाँ कवियाँ कहना चाहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्ण है, ठीक है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितना कुछ भी कर लो, कितने भी किसी का भी शरण ले लो, किसी की भी शरण ले लो, या फिर आपको कोई शरण दिया जाए, फिर भी आप कहोगे कि आपने कुछ नहीं पाया, आपने कुछ हासिल नहीं किया, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मृगतृष्णा है। मृगतृष्णा का मतलब है झूठा भ्रम, ठीक है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। जैसे मानिए आप तपते रेगिस्तान में अकेले चल रहे हो, आपके पास जो पानी था वो भी खाली हो चुका है, आप चलते जा रहे हो, आपको दूर जब आपने नज़र डाली तो आपको एक समंदर नज़र आया, ठीक है। पानी का जो समंदर होता है वो नदी नज़र आई आपको, ठीक है, पानी का एक स्रोत, ठीक है। आप फटाफट भागते हुए गए उसके पास, और जब आप उसके पास जाके देखते हो तो पाते हो कि वो पानी नहीं, बस रेतों का एक रेत का समंदर है, ठीक है, रेत ही रेत है बस, वहाँ पर पानी वानी कुछ नहीं है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो धूप का जो लाइट है, ठीक है, सनलाइट जो है वो जब रेत पे पड़ता है तो उसकी जो रेशें होती है वो चमकने लगती है, तो उससे ऐसा लगता है कि पानी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। पर जब जाके देखो तब कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत। तो वो एक तरह का झूठा भ्रम है आपका मन उस सिचुएशन में था कि पानी चाहिए, तो आपको वो भ्रम हो गया कि वो पानी है, वहाँ पर पानी है, ठीक है। तो वही कहना चाहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्ण है। आप ज़िंदगी में जो भी हासिल करते हो तो वो सिर्फ एक मृगतृष्ण है, बस आपको और ही चाहिए, ठीक है। आपका मन कभी नहीं भरता, ठीक है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो एक चांद तो रोज़ निकलती है, ठीक है, आपको तो पता होगा चांद तो रोज़ निकलती है, हाँ चलो चांद रोज़ निकलती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। और आपको ये भी पता होगा कि एक दिन चांद निकलती नहीं है, उसको हम अमावस्या की रात कहते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी ऐसी है कि सुख तो है ही, साथ ही में दुख भी आएंगे। अगर 100 सुख तो एक दुख तो है ही। तो कहना ये चाहते हैं कि जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। पूजन का अर्थ है स्वीकार करना या फिर उसका सामना करना। कवि यही कह रहे हैं कि जो है यथार्थ कठिन, जो भी परिस्थिति है, जो भी समस्या है, कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति है, उसका तू कर पूजन। कर पूजन का मतलब उसको स्वीकार कर, उससे पीछे ना हट, ठीक है, उससे डर मत, उसका सामना कर, उसको क्लियर कर, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, ठीक है। चांद तो रोज़ निकलता है पर एक रात ऐसी भी होती है जब चांद नहीं निकलती, ठीक है। तो और ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि सुख तो होते ही हैं, हर बार सुख होते हैं तो दुख भी होते हैं, ठीक है, दुख भी कभी कभी आते ही हैं। तो आपको उनका सामना करना चाहिए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। और आखिरी में तो यही कहा हुआ है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि छाया मत छूना का तात्पर्य है कि बीते हुए कल को याद मत कीजिए और अपने दुखों को दुगना मत कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अगली पंक्ति, जो कि कुछ इस प्रकार है। गिरिजा कुमार माथुर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है, ठीक है, व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने प्रकट किया। देखते हैं क्या है। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, ठीक है। पंथ का तात्पर्य यहाँ पर रास्ता है, ठीक है, वे, इंग्लिश में वे कहते हैं, ठीक है। दुविधा हत साहस है, ठीक है, आप दुविधा में हो, ठीक है। जब आप दुविधा में होते हो
तो आपके पास साहस तो होता है, पर उस स्थिति के कारण, उस दुविधा की स्थिति के कारण आप अपने साहस को जुटा नहीं पाते हो, और आपका जो साहस होता है वो आपके अंदर ही दब जाता है। आप उसे प्रकट नहीं कर पाते हो बाहर, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, आप साहस को जुटा नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, ठीक है, यही कहना चाहते हैं फर्स्ट लाइन में तो। और दूसरे में उन्होंने कहा है कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, ठीक है। आपको शारीरिक सुख तो मिलते ही है ज़िंदगी में, पर आपका जो मन का दुख है वो कम नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, क्योंकि आपका मन कभी बढ़ता नहीं, ठीक है। और जो शारीरिक सुख है, जैसे कि जो फिज़िकल हैप्पीनेस है आपको मिलती है, ठीक है, और आपका जो मन का दुख है वो कभी कम नहीं होता। तो वही कहना चाहते, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, ठीक है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, ठीक है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि क्या आपको दुख तो होगा ना कि अगर शरद रात को अगर चांद ना खिले, एक्चुअली उस दिन तो चांद को खिलना ही होता है, ठीक है। तो अगर उस दिन चांद ना खिले तो दुख तो होगा। मतलब इसको आपकी ज़िंदगी से वो ये कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ से आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि क्या हुआ अगर आपको उस टाइम सुख नहीं मिला जिस टाइम आपको मिलना चाहिए था। और अगले पंक्ति में वही कह रहे हैं, अगले लाइन में, कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, ठीक है, कि अगर बसंत ऋतु के जाने के बाद अगर कोई फूल खिलता है तो क्या हुआ, ठीक है, उस फूल का आनंद लो। कहने का मतलब ये है कि अगर क्या हुआ, अगर आपको जब जो खुशी जब मिलनी चाहिए तब नहीं मिली, उसके बाद मिली, तो उसका आनंद लीजिए। उसको याद करके दुखी होने का तो कोई फ़ायदा नहीं कि जब मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है, जब मिलना चाहिए था अब क्यों मिल रहा है। तो अब मिला है तो भाई आनंद लो उसका, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है कि जो ना मिला भूल उसे कर तो भविष्य वरण, ठीक है। कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि अगर तेरे को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, तो उसे भूल जा, उसे बार बार याद करके दुखी मत हो, और अपने भविष्य के बारे में सोच, ठीक है। अपने बीते हुए कल के बारे में सोच के तू दुखी मत हो, अपने भविष्य के बारे में सोच, ठीक है। जो ना मिला तो भूल जा उससे, जो ना मिला, नहीं मिलता है तो नहीं मिलने दे, ठीक है। जो नहीं मिला उसको भूल जा और भविष्य का वर्ण कर। भविष्य का वर्ण करने का मतलब है कि भविष्य के बारे में सोचिए, ठीक है। और आखिरी में तो वही कहा है कि उन्होंने कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसका तात्पर्य तो एक ही है कि बीता हुआ कल मत छूइए, मत याद कीजिए, और क्योंकि बीता हुआ कल याद करोगे तो और कुछ नहीं होगा, बस दुख ही आपका दुगना होगा, ठीक है। तो इस पूरी कविता से आप लोगों को एक बात सीखनी चाहिए कि ये जो कविता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है आपके लिए, और अब खास करके आज के ज़माने के लिए, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर भावुक हो जाते हैं, ठीक है, भावुक हो जाते हैं। और होता क्या है कि वो बीते गए दुखों को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सफल नहीं हो पाते अपने काम में, ठीक है। बनता बनाया काम उनका बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये सीखना चाहिए कि जो बीता हुआ कल होता है उसे कभी आप याद मत कीजिए, और जो आपका आज है उसे आप खुशी से मनाइए, ठीक है। बीता हुआ कल याद करोगे तो क्या होगा, मन दुख दुगना होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पूरा पार्ट पूरा करवा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल IRS लेजेंड को, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अगला वीडियो डालें, ठीक है। तो आप बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब के बाजू में मिलेगा आपको बटन, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।